तो ये सरकार ना जवान के सोचती है, ना किसान की सोचती है, ना गरीब की सोचती है, ना बेरोजगार की सोचती है। इस सरकार को घमंड है अपने ऊपर, और जिस बहुमत को, जिस जनता ने इसको बहुमत दिया था, ये उसी जनता पे अत्याचार लगातार कर रही है। ये आपको पता है भारतीय जनता पार्टी में जो भी विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, उनकी क्या सीमाएं हैं, क्या नहीं है। वो लोगों के बीच में जाना पसंद नहीं करते, लोगों के बीच में जाते नहीं हैं, उनकी समस्याओं को सुनते नहीं हैं। आज विशेष तौर पे आप महेंद्रगढ़ जिले की बात करेंगे तो आज भी महेंद्रगढ़ जिला भाजपा को 8 साल का शासन करते हुए हो गया, जो कांग्रेस के शासन के बाद में ये कह के आई थी कि इस अहिरवाल के इस पिछड़े जिले को हम, भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आएगी तो इसको हम चहुमुखी विकास देंगे, और ये जो पीछे पड़ा हुआ है इस दौड़ में, विकास की दौड़ में, इसको आगे लाएंगे। लेकिन जस की तस हालात बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी वही कर रहे हैं जो कांग्रेस के लोग कर रहे थे। आज भी महेंद्रगढ़ की सड़कें टूटी पड़ी हैं, आज भी महेंद्रगढ़ के गाँव में पानी निकासी की समस्या बनी हुई है, आवारा पशुओं की समस्या बनी हुई है। आज भी लोग जो मांग रख रहे हैं उन मांगों को कोई नहीं सुन रहा है। जितनी चाहे ये ग्रीवेंस मीटिंग करते हैं, इतने गट्ठड़ बन गए इन लोगों के पास ग्रीवेंस के, लेकिन किसी की कोई सुनवाई नहीं होती। तो ये सरकार जनता के काम करने के लिए बनी ही नहीं है, ये सत्ता लाभ लेने के लिए बनी है। आज आप देखेंगे तो इनके रेस्ट हाउस, इनके कार्यालय, वो इतने बढ़िया बढ़िया 5 स्टार कैटेगरी के बन के तैयार हो गए, लेकिन आम जनता के लिए कोई भी चीज़ जो बेसिक नीड है, जो सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी जैसी सुविधाएं जो हैं, उसकी तरफ इसका कतई ध्यान नहीं है। भारत माता की, भारत माता की, जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। भारत माता की, भारत माता की, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, सरकार को आगे रहेंगे। भारत माता की, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। भारी सरकार को जगाना पड़ेगा, भारी सरकार को जगाना पड़ेगा। हमारे धीरज की परीक्षा ना ले सरकार, हमारे धीरज की परीक्षा ना ले सरकार, हमारे धीरज की परीक्षा ना ले सरकार, हमारे धीरज की परीक्षा ना ले सरकार। मात्र रोड 50 मीटर, मात्र रोड 50 मीटर, मात्र रोड 50 मीटर। मनीष जी, जैसे धरने पे आज पहुंचे हैं आप, तो क्या कुछ जानकारी मिली और क्या कुछ पूरा मामला? देखिए, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी 152D हाईवे पर 25 गांवों को लगभग एक जाट गुवाणी और दुबलाना के बीच में जो रोड थी, उस रोड को यहाँ से इस हाईवे ने ब्लॉक किया, और ब्लॉक करने के पश्चात ये लगभग 2 किलोमीटर आगे जाके एक अंडरपास से इनको आने जाने पे मजबूर किया गया है। लगातार 15 तारीख से 25 गाँवों के सरदारी यहाँ पे धरने पे बैठी है, सरकार से ये मांग कर रही है कि हमें यहाँ पे टोल के उपरांत, जो कि चंडीगढ़ से आने के बाद टोल जहाँ पे है, उस टोल के बाद में यहाँ पे कट दिया जाए, ताकि यहाँ 25 गाँवों के जो लोग हैं वो इस हाईवे का भी फ़ायदा ले सके, और उनका जो रास्ता है जाट दुबलाना, जो सीधा रास्ता नारनौल के लिए था, वो रास्ता भी खुल सके। लेकिन सरकार पे इन्होंने जगह जगह पे अपनी बात रखी, मंत्री विधायक के पास रखी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पास रखी, गडकरी जी के पास रखी, लेकिन इस बहरी सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंगती है। और ये लोग यहाँ पर दिन रात अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई इनके समर्थन में आने को तैयार नहीं है। तो आम आदमी पार्टी आज इस मांग के साथ, इन किसानों की मांग के साथ, इन गाँव की सरदारी की मांग के साथ यहाँ पे धरने पे शामिल हुई है, और हम इनकी आवाज़ को अपने स्तर से जहाँ तक बुलंद किया जा सकेगा बुलंद करेंगे। तो सर, आपको कैसे पता लगा कि यहाँ पर टोल प्लाजा पे इस तरह की धरना चल रहा है? देखिए, मैं आज गांव मंढाना की तरफ जा रहा था किसी निजी कार्य से। जब मैं यहाँ जा रहा था तो मैंने देखा कि यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है और बहुत सारे लोग जो हैं बैठे। तो मैंने जानने का प्रयास किया, तब मुझे पता चला कि 15 तारीख से ये लोग निरंतर यहाँ पे बैठे हैं, दिन रात बैठे हैं, और कोई भी सुनवाई अभी तक इसकी नहीं हो पाई है। आए दिन जैसे किसानों के साथ इस तरह अनदेखी की जा रही है, और जैसे सरकार जो है अब भी कोई संज्ञान नहीं ले रही है, तो आप अपने स्तर पे, जैसे अगर अरविंद केजरीवाल की बात करें तो दिल्ली में भी ये जाने की कह रहे हैं, तो किस तरह का क्या सपोर्ट करेंगे वहाँ पे? देखिए, आम आदमी पार्टी, आपने देखा है दिल्ली के बाद पंजाब में भी, जहां किसान बाहुल्य प्रदेश है पंजाब भी, और पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी को जिताया, आम आदमी पार्टी में विश्वास जताया है। तो आम आदमी पार्टी ऐसी है जो जवान और किसान की पार्टी है।
आम आदमी के साथ मिलकर चलती है, उसकी ज़रूरतों को पूरा करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपने देखा होगा कि किसानों ने प्रदेश स्तर पे धरना किया, अपनी मांगों को लेकर दिल्ली को जाम किया, तब जाके कहीं बहरी सरकार ने चुनाव आने पे अपने फ़ायदे के लिए, ताकि उत्तर प्रदेश का चुनाव में उसे लाभ मिल सके, उसने अपनी जो आदेश था, अपना जो बिल था, उसको वापस लिया। तो ये सरकार ना जवान के सोचती है, ना किसान की सोचती है, ना गरीब की सोचती है, ना बेरोजगार की सोचती है। इस सरकार को घमंड है अपने ऊपर, और जिस बहुमत को, जिस जनता ने इसको बहुमत दिया था, ये उसी जनता पे अत्याचार लगातार कर रही है। अभी सर्दी का माहौल है तो कभी कभी तो माइनस में भी टेम्परेचर चला जाता है, और सिर्फ एक तंबू पे नीचे रहना, घर पे घरवाले परेशान, खेत का काम कौन करेगा, यहाँ ये परेशान। तो क्या सोचते हैं इन बातों को? देखिए, सरकार को किसानों की बात को समझना चाहिए, लोगों के बीच में आके उनकी मांग को सुनना चाहिए, और जब मांग जायज़ है, जब सरकार को इससे कोई नुकसान नहीं है, टोल से उतरने के बाद रोड फ्री हो जाता है, रोड के ऊपर कोई भी अगर आप कट देंगे तो उस पर आवाजाही बढ़ेगी, इससे सरकार को भी फ़ायदा होगा, यहाँ के लोग भी इस हाईवे का इस्तेमाल आसानी से कर सकेंगे। लेकिन सिर्फ महज कि हाँ कोई धरने पे बैठा है उसकी बात को नहीं सुनना है। सरकार अपने अहंकार में चूर है और वो यहाँ तक पहुँचना भी नहीं चाह रही है। 15 तारीख से धरना चल रहा है, लेकिन विधायक जो स्थानीय है उसकी अभी तक आवाज़ भी नहीं पहुँची है। देखिए, आपको पता है भारतीय जनता पार्टी में जो भी विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, उनकी क्या सीमाएं हैं, क्या नहीं है। वो लोगों के बीच में जाना पसंद नहीं करते, लोगों के बीच में जाते नहीं हैं, उनकी समस्याओं को सुनते नहीं। आज विशेष तौर पे आप महेंद्रगढ़ ज़िले की बात करेंगे तो आज भी महेंद्रगढ़ ज़िला भाजपा को 8 साल का शासन करते हुए हो गया, जो कांग्रेस के शासन के बाद में ये कह के आई थी कि इस अहिरवाल के इस पिछड़े ज़िले को हम, भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आएगी तो इसको हम चहुमुखी विकास देंगे, और ये जो पीछे पड़ा हुआ है इस दौड़ में, विकास की दौड़ में, इसको आगे लाएंगे। लेकिन जस की तस हालात बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी वही कर रहे हैं जो कांग्रेस के लोग कर रहे थे। आज भी महेंद्रगढ़ की सड़कें टूटी पड़ी हैं, आज भी महेंद्रगढ़ के गाँव में पानी निकासी की समस्या बनी हुई है, आवारा पशुओं की समस्या बनी हुई है। आज भी लोग जो मांग रख रहे हैं उन मांगों को कोई नहीं सुन रहा है। जितनी चाहे ये ग्रीवेंस मीटिंग करते हैं, इतने गट्ठड़ बन गए इन लोगों के पास ग्रीवेंस के, लेकिन किसी की कोई सुनवाई नहीं होती। तो ये सरकार जनता के काम करने के लिए बनी ही नहीं है, ये सत्ता लाभ लेने के लिए बनी है। आज आप देखेंगे तो इनके रेस्ट हाउस, इनके कार्यालय, वो इतने बढ़िया 5 स्टार कैटेगरी के बन के तैयार हो गए, लेकिन आम जनता के लिए कोई भी चीज़ जो बेसिक नीड है, जो सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी जैसी सुविधाएँ जो हैं, उसकी तरफ इसका कतई ध्यान नहीं है। आप आम आदमी पार्टी से संबंध रखते हैं, किस पद पे हैं अभी आप? मैं आम आदमी पार्टी में जिला महेंद्रगढ़ में कार्यकारी जिलाध्यक्ष हूं, और आम आदमी पार्टी के हमारे जितने भी संगठन के साथी हैं वो लगातार सरकार की इस जो मनमानी है इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, और हम मजबूती से आज इस धरने पे बैठे हैं। विश्वास दिलाता हूं मैं इस धरने में शामिल सभी लोगों को कि आपको जब जैसी ज़रूरत पड़ेगी हम आपके साथ हैं, और आपकी आवाज़ को बुलंद करने में आपका सहयोग करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। मैं डॉक्टर मनीष यादव, आम आदमी पार्टी का कार्यकारी जिलाध्यक्ष महेंद्रगढ़ से आज आपके इस धरने का अपनी टीम के साथ पूरा समर्थन करता हूं। आपकी जो ये मांग है 152D हाईवे पर जाट दुबलाना रोड पे आपको जो कट की जो मांग है आपकी, जिससे कि आपके आसपास के 25 गांवों को सहूलियत होती है, उस मांग का हम समर्थन करते हैं। साथियों, ये सरकार, आपकी बात आप लगातार, जैसा कि मुझे पता चला कि 15 तारीख से निरंतर दिन रात आप लोग यहाँ एकत्र होके बैठे हैं और अपनी मांग को बुलंदी से सरकार के कानों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये सरकार या सरकार का कोई नुमाइंदा आपके बीच में नहीं पहुंचा, तो इससे साफ जाहिर है कि ये सरकार गरीब की, किसान की, जवान की आवाज को कुचलना चाहती है, दबाना चाहती है। हमें अपनी आवाज को मजबूती से और ज्यादा दम से इनके बीच में रखना पड़ेगा ताकि हमारी मांग पूरी हो सके। आप सबके सामने जीता जागता उदाहरण है, जब किसान पूरे प्रदेश भर का, पूरे देश भर का किसान दिल्ली में अपनी मांगों को लेकर किसान बिल के विरोध में सड़कों पे बैठा था, तो इस जालिम सरकार ने होली, दिवाली, बैसाखी जैसे त्योहारों पे भी उनकी मांग नहीं सुनी थी, और
गर्मी, सर्दी, बारिश जैसे मौसम में सड़क पे लाखों किसान बैठे रहे और इस सरकार के काम पे जो तक नहीं रहेंगी थी, इसे कोई फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन इसे फर्क पड़ा तो कब पड़ा, जब उत्तर प्रदेश का बड़ा चुनाव उसके सामने आके खड़ा हो गया और इसे समझ में आने लगा कि मुझे इस चुनाव में किसान जो है सीधा सीधा नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये सरकार डरती है तो सिर्फ किससे डरती है? चुनाव से डरती है। इसके अलावा एक बार चुनाव जीता, फिर ये सरकार वापस अपने शानदार ऑफिसों में, शानदार रेस्ट हाउसों में पहुंच जाती है और जनता के बीच में नहीं आती है। तो आप सब आम आदमी पार्टी से जैसा सहयोग करेंगे, जैसी उम्मीद करेंगे, हम पूरे जिले के संगठन के साथ, आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ आपके बीच में शामिल रहेंगे। आपका पूरी ताकत से सहयोग करेंगे। जब भी जैसा भी आप आदेश करेंगे, हम आपके बीच में आएंगे।